हवा में राज करने का नया जमाना आ गया है। F-35 लाइटनिंग IY टेक्नोलॉजी का एक कमाल है। ये सिंगल सीट ऑल वेदर फाइटर जेट हवा में दुश्मनों को मात देने और हमला करने के लिए बनाया गया है। F-35 प्रोग्राम एडवांस्ड शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग यानी ASTOVL प्रोजेक्ट से शुरू हुआ था। ये नया फाइटर जेट यूनाइटेड स्टेट्स और उसके साथी देशों के पुराने एयरक्राफ्ट की जगह लेगा। इसमें यूनाइटेड किंगडम, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दूसरे देश शामिल है। ये स्टेल्थ के लिए बनाया गया है, जिससे ये एयरक्राफ्ट रेडार से बच सकता है। F-35 लाइटनिंग IM 3 तरह के वेरिएंट्स में आता है। हर एक को अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सेना की अलग अलग ब्रांचेस में इसका सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सके। F-35A कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी CTOL वेरिएंट है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स करती है। ये वर्जन हवा में दुश्मनों को मात देने और जमीन पर हमला करने के लिए बनाया गया है। F-35B शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग यानी STOVL वेरिएंट है। ये यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर्स के लिए बनाया गया है। इसकी एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स और छोटे रनवेज पर वर्टिकल लैंडिंग करने की खासियत इसे बहुत ही उपयोगी बनाती है। F-35C कैरियर वेरिएंट है। ये यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के लिए बनाया गया है। इसके पंख बड़े होते हैं और इसका लैंडिंग गियर और भी मजबूत होता है। ये खूबियां इसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशंस के लिए जरूरी बनाती है। F-35 में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इसे मॉडर्न बैटलफील्ड पर राज करने के लिए बनाया गया है। इसकी सबसे खास बात इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। एयरक्राफ्ट का आकार, रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स और अंदर की तरफ बने वेपन्स बेस इसके रेडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS को कम करते हैं। इससे दुश्मन के रेडार सिस्टम्स के लिए इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी खास बात इसका सेंसर फ्यूजन सिस्टम है। यह सिस्टम अलग अलग सेंसर से डेटा इकट्ठा करता है। इसमें रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम्स शामिल है। इससे पायलट को बैटलफील्ड का एक ही जगह पर पूरी तस्वीर मिलती है। F-35 एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म भी है। यह दूसरी एयरक्राफ्ट, ग्राउंड स्टेशंस और नेवल वेसल्स के साथ रियल टाइम डेटा शेयर कर सकता है। इससे सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ती है और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सकता है। सेक्शन 4 डेवलपमेंट एंड कॉस्ट्स अ कंट्रोवर्शियल जर्नी। F-35 का डेवलपमेंट एक लंबा और महंगा काम रहा है। इस प्रोग्राम में कई देरी और बजट से ज्यादा खर्च होने की वजह से आलोचना का सामना करना पड़ा है। शुरुआत में डेवलपमेंट कॉस्ट लगभग $200 बिलियन आंका गया था। हालांकि पूरे प्रोग्राम की कॉस्ट, जिसमें मेंटेनेंस और अपग्रेड्स भी शामिल है, इसकी लाइफ टाइम में $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। इन विवादों के बावजूद F-35 प्रोग्राम ने हाल के वर्षों में अच्छी प्रगति की है। प्रोडक्शन रेट्स बेरज गई है। हर एयरक्राफ्ट की कॉस्ट कम हुई है। सेक्शन 5 परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज द एपेक्स प्रेडेटर। F-35 लाइटनिंग 2 में गजब की परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज हैं। इसकी सबसे ज्यादा स्पीड माच 1.6 है, जो 1200 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा है, और इसका कॉम्बैट रेडियस 600 नॉटिकल माइल से ज्यादा है। ये एयरक्राफ्ट बहुत ही आसानी से मुड़ सकता है। इसका श्रेय इसके एडवांस्ड फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम और थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटीज को जाता है।
इसकी मदद से पायलट मुश्किल मैन्यूवर्स कर सकता है और दुश्मनों को चकमा दे सकता है। F-35 में एक सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है। ये स्वीट दुश्मन के रेडार और मिसाइल से सुरक्षा प्रदान करता है। ये दुश्मन के कम्युनिकेशंस को जैम भी कर सकता है और उनके ऑपरेशंस को डिसरप्ट भी कर सकता है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम यानी HMDS पायलट्स के लिए एक गेम चेंजर है। ये बैटलफील्ड का 360 डिग्री व्यू देता है, यहां तक कि एयरक्राफ्ट के नीचे का नजारा भी दिखता है। इससे सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ती है और टारगेट ट्रैकिंग आसान होता है।